हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 21 करने वाले हैं और आपने अगर हमारे पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर सभी पिछले पार्ट ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल बेसिक से क्लास चल रही है और आज हम इस वीडियो के अंदर 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके बार-बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की भी संभावना रहती है दोस्तों। सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करके वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आप हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपके सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ जाएँ और आप क्या है एग्ज़ाम में आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को हल कर पाओ। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से ही। और फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट और एक क्या है, चैनल को अगर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं एक नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक नंबर जो क्वेश्चन हमारा है वो नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस तरीके से देखिए यहाँ पे दे रखा है टाई का संबंध क्या है, गर्दन के साथ है। उसी प्रकार इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा कि जो शब्द टाई का शब्द जैसे गर्दन के साथ है उसी प्रकार यहाँ पर भी इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे भी कुछ न कुछ आने वाला है दोस्तों। तो हम देखेंगे ए ऑप्शन। ए ऑप्शन के अंदर देखिए जैसे टोपी है वो सिर के अंदर पहनी जाती है। जैसे टाई कहाँ पर पहनी जाती है, गर्दन के अंदर पहनी जाती है। तो टोपी भी कहाँ पहनी जाएगी, तो टोपी सिर के अंदर पहनी जाएगी। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए जैसे जूते है वो मोजे के अंदर नहीं पहने जाते, ठीक है, जैसे पैर के अंदर पहने जाते हैं। तो फीते फीते का पास क्या ये। आगे कमीज है तो कमीज पैर के अंदर नहीं पहनी जाती, हाथों के अंदर पहनी जाती है दोस्तों। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 62 का संबंध जैसे 145 से है उसी प्रकार दोनों यहाँ पे जो डबल क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कुछ ना कुछ आने वाला है दोस्तों। अब 62 से हम क्या है 145 किस तरीके से लेके आ सकते हैं। अगर हम इसको 8 का स्क्वायर करें और -2 करें तो हमारे पास कितने 62 आ जाते हैं, यानी 8 का स्क्वायर 64 होता है और -2 किया तो 62 आ गई। ठीक है, और आगे 145 है। 145 से का कोई न कोई तो कनेक्शन है। जैसे 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 प्लस 1 कर दिया। तो इसने यहाँ पे क्या है, इनमें प्लस 4 किया है। ठीक है, इसी प्रकार अब देखिए 179 का हम देखेंगे, सॉरी 79 और 168 का देखेंगे। तो 79 किसका होता है, 9 का अगर हम स्क्वायर करें, 9 का स्क्वायर होता है 81 और -2 किया तो कितने हो गए, 79 हो गए, है ना। अब यहाँ पे इसने प्लस 4 किया तो हम भी यहाँ पे प्लस 4 करके देखेंगे। प्लस 4 किया तो हमारे पास 9 प्लस, जब हमने 4 किया तो हमारे पास 13 आया। 13 का जब हमने स्क्वायर किया तो 169 और प्लस 1 कर दिया तो 170 आना था, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, 168 दे रखा है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो अब कौन सा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर हम देखेंगे बी। अब बी के अंदर क्या दे रखा है, बी के अंदर दे रखा है 119। बी के अंदर देखिए 119 दे रखा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 11 का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है और -2 किया तो कितना हो गया, 119 हो गया। और यहाँ पे प्लस 4 किया था इसने, ये देखिए। तो यहाँ पे हम प्लस 4 करेंगे तो 11 और प्लस 4 किया तो कितना आया, 15 का स्क्वायर आया। और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है और प्लस 1 किया तो 226 होता है। यानी 119 और 226 हमारा आंसर आ रहा है। तो इसलिए ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, आपको अंत तक वीडियो के बने रहना है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। जो लुप्त संख्या है वो किस तरीके से ज्ञात करनी है, ये देखिए यहाँ पे ये लुप्त संख्या है, इसको हमें ज्ञात करना है। जैसे 4 5 6 दे रखा है, 3 4 2 दे रखा है, या 5 3 3 दे रखा है, 23 19 आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। मैंने पहले ही बताया था, एक बार क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करके देखेंगे और एक बार क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करके देखेंगे।
तो पहले हम क्या है क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये देखिए नीचे बड़ी संख्या दे रखी है तो हो सकता है यहीं पे इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला हो। अगर हम इस क्वेश्चन को ये वाली संख्या और ये वाली संख्या को आपस में गुणा कर दें, जैसे पहली संख्या और तीसरी संख्या को आपस में गुणा किया और गुणा किया तो कितने हो गए, 4 पंजा 20। और जो ये बीच में संख्या बचती है 3, इसको क्या है प्लस ऐड कर लेंगे तो ये कितने हो गया, 3 हो गया। तो कितनी आ गई हमारे पास, 23 आ गई, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब जो ये पहली संख्या और ये तीसरी संख्या 5 इंटू 3 किया तो हमारे पास कितने आ गए, 15। और जो ये बीच में संख्या बचती है इसको क्या है ऐड कर लेंगे, जैसे 4 है बीच में वाली संख्या तो कितनी हो गई, 15 और 4 19 हो गई, जैसा कि हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। अब ये 6 और इस 3 को गुणा कर लेंगे, यानी पहली संख्या कितनी है 6 और तीसरी संख्या कितनी है 3, 6 3 कितने हो गए 18, और ये बीच वाली संख्या कितनी है 2, 18 और 2 कितने हो गए 20। तो 20 कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो 20 हमें सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम 20 भरे जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है BPEMHJKG, आगे डबल क्वेश्चन मार्क है। डबल क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब है यहाँ पे दो अक्षर आने वाले हैं दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे दे रखा है बी, फिर दे रखा है पी, फिर ई, फिर एम, फिर एच, फिर जे, ठीक है, फिर के और फिर जी, आगे डबल क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे दो जगह आएगी। ठीक है, तो ये देखिए अगर हम देखें इस बी से ये एक अक्षर छोड़ के ये 3 वाला देखें तो इसमें क्या किया इसने, प्लस से 3 कर दिया, 5 पे आता है ना, बी 2 पे आता है और ई कितने पे 5 पे आता है। फिर इसने आगे प्लस 3 किया, ठीक है, ई 5 पे, एच 8 पे आता है। फिर इसने प्लस 5 किया और सॉरी प्लस 3 किया, जैसे एच 8 पे है और के कितने पे है 11 नंबर पे आएगा। अब अगर हम प्लस इसके अंदर 3 करें तो हमारे पास क्या आने वाला है वो देखिए, के कितने पे आता है 11 पे आता है, और 11 प्लस 3 करेंगे तो कितने आएगा 14 आएगा। 11 प्लस 3 करेंगे तो 14 आएगा। 14 नंबर पे कौन आता है, एन आता है। ठीक है, कितना आता है, एन आता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एन को। ठीक है, अब एक चीज़ आप देखिए कि ये जो बीच वाले संग अक्षर बचे हुए हैं पी और एम, इससे देखिए ये पी 16 पे आता है और एम आया तो माइनस इसने क्या कर दिया 3 कर दिया। ठीक है, एम 13 पे आता है और जे कितने पे आता है 10 पे आता है, -3 कर दिया। जे से जी लिखा इसने फिर -3 कर दिया। अब जी से अगर हम -3 करेंगे, जी आता है हमारा 7 नंबर पे और -3 किया तो कितना आएगा 4 आएगा। 4 नंबर पर क्या आता है डी आता है, 4 नंबर पर क्या आता है डी आता है। अब एन डी हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो एन और डी हमें बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। आशा करता हूँ ये 4 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और प्लीज़ दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे जब भी हम वीडियो को अपलोड करें। तो यदि स्टॉप को कूट भाषा में 19 20 15 16 लिखा जाए तो पोट्स यानी POTS को हम उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ये है STOP, तो एस हमारा कितने नंबर पे आता है 19 नंबर पे आता है। ठीक है, टी हमारा 20 नंबर पे आता है और ओ हमारा 15 पे आता है और पी हमेशा 16 नंबर पे आता है। और इसने यही चीज़ लिख रखी है, जो नंबरिंग है ना वही लिख रखी है इसने, तो हम भी इसी तरीके से नंबरिंग लिख देंगे। POTS लिखा है इसने तो हम लिखेंगे पी हमारा 16 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और एस कितने पे आएगा 19 पे आएगा। तो ये ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, देखिए 16 15 20 19, तो सी ऑप्शन के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें ये ऐसा देखने को मिल रहा है। और कुछ ना ऑप्शन देख लीजिए, जैसे ये भी देखिए 16 15 19 20 है और यहाँ पे देखिए 16 15 20 19 है। तो ये गड़बड़ होगी आपके एग्जाम के अंदर। सबसे पहले हड़बड़ी नहीं करनी है कोई भी चीज़ की, जब तक आप एकदम क्लियर नहीं हो जाते तब तक आपको टिक मार्क नहीं करना है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई बच्चा देखे, जैसे इसने देख लिया 16 15 हाँ सही है, बस आगे इसने देखा ही नहीं 19 20 है या 20 19 है। ठीक है, तो वो चीज़ आप एक गौर से देखोगे, हो सकता है इसने ये दे रखा हो, जैसे ये POST दे दिया, POST दे दिया, ये पोस्ट भी तो दे सकता है ना, पोस्ट, जैसे ये यहाँ पे है
और इसने ये POTS लिखा। अगर POST लिखता ना ये, तो ये वाला ऑप्शन सही होता। जैसे 16 15 19 20 वाला, 16 15 19 20 वाला, ये वाला ऑप्शन सही होता। ये भी देखना है, गौर करना है, जरूरी नहीं है कि एक ही चीज़ सेम टू सेम आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है कि किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब क्या है, गुणा है, और माइनस का मतलब क्या है, प्लस है, और गुणा का मतलब क्या है, भाग है, भाग का मतलब क्या है, माइनस है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यानी प्लस की जगह गुणा लिखना है और माइनस की जगह प्लस लिखना है, और गुणा की जगह भाग लिखना है और भाग की जगह माइनस लिखना है। तो हमें क्या दे रखी है, 54 दे रखा है। अब गुणा आ गया, तो गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब भाग है भाई, गुणा का मतलब क्या है, भाग है, 9 लिखेंगे। अब आगे माइनस आ गया, तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब है +3। आगे भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब माइनस है। ठीक है, ये 4 लिखा। 9 के अंदर जब हमने भाग किया, 54 के अंदर 9 का भाग किया, तो कितनी आई, 6 +3 -4। अब 9 -4 करेंगे तो 5 आएगा। 5 कौन से ऑप्शन के अंदर है, बी ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, तो ये छोटे कोडिंग और डिकोडिंग के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही सरल होते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, समझना जरूरी होता है। ठीक है, 1-2 सेकंड के ही क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति को पहचान करें। जिस तरीके से यहाँ पे एक आकृति दे रखी है, इन्होंने इस तरीके से एक आकृति दे रखी है, और इसके अंदर क्या है, इस तरीके से त्रिभुज दे रखा है एक। ठीक है, तो इस आकृति की पहचान करनी है कि इसके अंदर कौन, चारों के अंदर क्या है, इसके अंदर है ही नहीं, इसके अंदर भी नहीं है, इन दोनों के अंदर देखनी। तो इन दोनों के अंदर, पहले वाले के अंदर तो इस तरीके से एक आकृति दे रखी है जो यहाँ पे बनी हुई है। ये देखिए, इस तरीके से दो त्रिभुज दे रखे हैं इसने, दो त्रिभुज दे रखे हैं, और ये जो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज इसके साथ इस तरीके से है, और ये त्रिभुज है वो इसके साथ इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से, और ये एक डब्बा बना दिया, डब्बा बना दिया, ये यहाँ पे है। ठीक है, इस तरीके से, ये सेम आकृति नहीं है, तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते। ठीक है, पहली वाली। और दूसरी वाली ये आकृति है बी, तो ये बी सेम टू सेम आकृति है। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, तो इसलिए बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न श्रृंखला को पूरा करें, यानी जो सीरीज का क्वेश्चन है वो है ये। आगे देखिए, यहाँ पे दे रखा है 17 19 19 से 22 22 से 24 24 से 27, और आगे हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो 17 19 22 24 और 27 दे रखा है। इसने +2 किया तो कितनी आ गई, 19 आ गई। 19 में +3 किया इसने तो कितनी आ गई, 22 आ गई। फिर इसने +2 किया तो 24 आ गए, और फिर इसने +3 किया। अब अगर हम आगे देखें तो आगे हमें सीरीज चल रही है +2 +3 +2 +3, तो +2 कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 29 आ जाएंगे। तो 29 कौन से ऑप्शन में, 29 हमारे बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में किस तरीके से कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताएं। ये जो त्रिभुज है इसको देखना एक बार, ये यहाँ से यहाँ तक है। अगर ये यहाँ लाइन कंप्लीट हो जाती तो क्या होता, ये हमारे छोटे छोटे सारी के सारी एक जैसे खंड बन जाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लाइन नहीं दे रखी, ये लाइन नहीं दे रखी, तो इसलिए हम इसको क्या है, काउंट करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन फिर भी हम अच्छे तरीके से आपको सोल्व करवाएंगे। ठीक है, ये देखिए, एक ये त्रिभुज हो गया, 2 3 4, 4 हो गए ना, और एक ये देखिए, ये बड़े वाला, ये बड़े वाला कितने हो गया, ये 5 हो गया, 5 हो गया ना। अब एक ये देखिए यहाँ से यहाँ तक के 6, ये कितने हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए ना। अब उसके बाद ये देखिए 6 और एक ये बड़े वाला, एक ये बड़े वाला 6 और एक ये जो बड़े वाला है 7, यानी टोटल हमारे कितने हैं, 7 त्रिभुज है इसके अंदर। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा आंसर होगा, 7। 7 इसके अंदर क्या है, जो त्रिभुज है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप कमेंट जरूर किया करें वीडियो के ऊपर भी, आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। ठीक है, अब ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है वेन डायग्राम से, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। जैसे कलम है, स्याही और रिफिल है। कलम के अंदर ही क्या है, रिफिल होती है, रिफिल के अंदर ही क्या है, स्याही होती है। ठीक है, तो ये ऐसा डायग्राम बन जाएगा। ये क्या है, कलम है, कलम के अंदर रिफिल आ जाएगी और रिफिल के अंदर ही स्याही आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा हमें बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है? नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। ठीक है, संबंधित अक्षर को हम किस तरीके से चुन सकते हैं? तो एफ ई दे रखा है, फिर आगे एच जी दे रखा है, फिर एम एल दे रखा है, आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं? जैसे एफ ई दे रखा है तो एफ ई, आगे एच जी लिखेंगे हम। एफ कितने नंबर पे आता है? एफ आता है हमारा 6 नंबर पे, और ये आता है हमारा 5 नंबर पे। ये एच आता है 8 पे, जी आता है हमारा 7 पे। अब ये देखिए, 6 में 2 ऐड किया तो कितने 8 हो गए, और 5 में 2 ऐड किया तो 7 हो गए। यानी प्लस दो कर रहा है, ये कितना क्या कर रहा है? प्लस दो कर रहा है। इसी प्रकार हम भी एम एल के अंदर भी प्लस दो कर देंगे। एम आता है 13 पे, एल आता है के एल 12 पे। 13 और 2 कितने हो गए? 15 ओ आएगा। 12 और प्लस 2 किया तो कितने हो गए? 14 हो गए। 14 पे अन आएगा, यानी ओ अन आएगा। ओ अन कौन से ऑप्शन के अंदर है? ए ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। नंबरिंग याद करनी जरूरी है, जैसे ए से लेकर के जेड तक नंबरिंग सारे के सारे टोटल याद कर लेना दोस्तों, जिससे आपको क्वेश्चन में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन है दोस्तों। आरव का जन्मदिन रविवार 12 मार्च को है। यदि मधुप का जन्म 10 अगस्त को हुआ था तो उसी वर्ष मधुप का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? यानी उसी वर्ष, वर्ष नहीं बदला है, उसी वर्ष, केवल क्या है तारीख चेंज हुई है, और क्या है महीने चेंज हुए हैं। अब आप देखिए 31 दिनों की क्या है मार्च होती है, उसमें से 12 गए तो हमारे पास टाइम कितना बचता है? 19 दिन बचते हैं। 19 दिन हमने यहाँ पे लिखे। ठीक है, 19 के बाद अप्रैल कितने दिनों का? 30 दिनों का। ठीक है, अभी हमने 30 दिनों का अप्रैल लिखा। प्लस आगे अप्रैल मई, मई 31, जून 30 दिनों की, जुलाई 31, अगस्त कितना है? 10 अगस्त है। टोटल दिन काउंट करेंगे, टोटल दिन जब हमने काउंट किया तो हमारे पास दिन आई 151। कितने आई? 151 आप जोड़ सकते हैं। और 7 से हमने इसको भाग किया, 7 से भाग इसलिए किया कि सप्ताह बनाने के लिए 7 से भाग, यानी 7 दिन होते हैं सप्ताह के अंदर। 7 दूनी कितने हो गए? 14 हो गए। ठीक है, एक ऊपर से आ गया। ठीक है, 7 दूनी 14 हो गए, और एक ऊपर से उतरा 11 हो गए, और 7 एकम 7, यानी हमारे पास टोटल बच गए 4। यानी रविवार के अंदर 4 दिन ऐड करने हैं। जब रविवार के अंदर हमने 4 दिन ऐड और किए, शेषफल हमारा 4 आता है, तो रविवार के अंदर अब जब हमने 4 ऐड किए तो हमारे पास आंसर आएगा गुरुवार। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यानी 10 अगस्त को हुआ था तो उसी वर्ष मधुप का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? यानी गुरुवार को होगा उसी दिन, 10 अगस्त को। ठीक है, गुरुवार होगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पे सेब दे रखा है, आम दे रखा है, नारंगी दे रखा है, बादाम दे रखा है। सेब और आम और ये नारंगी, ये हमारे क्या है? फ्रूट है। क्या है? फ्रूट है, लेकिन ये हमारे फ्रूट नहीं है। ठीक है, तो बादाम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए गौर से। 14 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए? सभी बादल कोरे हैं। सभी जो बादल हैं वो कोरे हैं। बादल को हम बी से इंगित कर देते हैं, और कोहरे को हम मैं के से इंगित कर देता हूँ। ठीक है, अब कोहरे हैं। आगे है सभी कोरे सफेद है। सभी जो कोरे है ना वो सफेद है, वाइट है। ठीक है, अभी अब निष्कर्ष हम पढ़ते हैं। निष्कर्ष में क्या देखा? कुछ सफेद बादल है, कुछ जो सफेद है ना वो बादल है। जैसे ये सफेद है और ये क्या है? बादल है। कुछ जो सफेद है ना वो बादल है। हाँ, हो सकता है अभी वाइट के अंदर है तो कुछ सफेद बादल हो सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है? कुछ कोहरे बादल हैं। कुछ जो कोहरे है ना वो बादल, हाँ कुछ तो ना कुछ तो है ही। यानी बादलों के जब सफेद के अंदर ही जब बादल और कोहरे आ गए तो कुछ ना कुछ तो दोनों जरूर होंगे। ठीक है, इसलिए क्या है? दोनों निष्कर्ष सही है। दोनों निष्कर्ष कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है? दोनों निष्कर्ष एक और दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है दे रखा है हमें? ये देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। जैसे यहाँ पे एक ये गोल निशान है, और यहाँ पे एक बिंदु है, फिर ये बिंदु यहाँ पे हो गया, और ये गोल निशान भी यहाँ पे हो गया। जैसे इसके अंदर एक प्लस का निशान है, इसके अंदर 2, और इसके अंदर 3, तो अब की बार यहाँ पे 4 प्लस का निशान आएगा, और ये जो बिंदु है ये यहाँ पे आएगा, और ये जो बिंदु है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है,
तो ऐसा कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ऐसा हमें डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों ये 15 के 15 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और आपने कितने सही किए वो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी अच्छा लगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपका दिन शुभ हो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।